हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजे मेडिसिन्स में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मोंटी एफएक्स टैबलेट के बारे में। मोंटी एफएक्स टैबलेट को कैसे यूज़ करना होता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किन किन बीमारियों में इसे दे सकते हैं, ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोंटी एफएक्स टैबलेट एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से एलर्जी जैसे लक्षणों में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत लोगों के नाक से पानी गिरता रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। बहुत लोगों का लगता है कि शायद सर्दी जुकाम की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक तरह की एलर्जी होती है जिसकी वजह से हर सीजन में, हर मौसम में उनको ये प्रॉब्लम लगी रहती है। या फिर आपने देखा होगा, बहुत लोगों को छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। हर थोड़ी सी बातचीत करते हैं और छींकने लगते हैं, कुछ भी काम करते हैं छींकने लगते हैं, लगातार छींक आती रहती है उन्हें। तो ऐसी कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये और भी कई प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग। आप स्क्रीन पे देख रहे होगे मोंटी एफएक्स टैबलेट। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती हैं और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 241 रुपये, यानी 241 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है एबॉट और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है मोन्टेलुकास्ट 10 mg और फेक्सोफेनाडाइन 120 mg। इन दो दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ ये किन किन बीमारियों को ठीक करता है। दोस्तों, किसी के गले में इन्फेक्शन हो गया हो तो गले के इन्फेक्शन को ये ठीक करता है। किसी को खांसी हो गई हो तो खांसी की प्रॉब्लम को भी ये ठीक करता है। किसी की सांस बहुत ज़्यादा फूलती हो तो सांस फूलने में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा आँख से पानी आ रहा हो तो आँख से पानी को तो ये ठीक करता ही है। साथ साथ जैसा मैंने आपको पहले बताया, किसी को नाक से पानी आता हो या बहुत ज़्यादा छींकें आती हो तो ये प्रॉब्लम भी इससे ठीक होती है। किसी के शरीर पे चकते रैसेस पड़ने लगते हैं, खुजली होने लगती है बहुत ज़्यादा, ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर किसी को सर्दी जुकाम जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं, मौसम में कई बार चेंजिंग आने के कारण ये प्रॉब्लम देखने को बहुत लोगों में मिलता है, तो उस कंडीशन में भी कई बार डॉक्टर इसे 2 से 5 दिन के लिए रिकमेंड कर देते हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है जिसमें इसके ज़बरदस्त बेनिफिट्स देखे जाते हैं। आप मरीज की कंडीशन को देखते हुए ये रिकमेंड कर सकते हो, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को लेना कैसे होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सिर्फ इसकी एक टैबलेट लेनी होती है रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद। पानी के साथ आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप बच्चों को देना चाहते हो तो जिन बच्चों की उम्र 7 साल से 13 साल के बीच है, उन बच्चों को आप आधी टैबलेट रात को सोने से पहले खाना खाने के बाद पानी के साथ दे सकते हैं। इस तरीके से बच्चों में भी आप दे सकते हो। अब ये दवा लेना कितने दिनों तक होता है? देखिए, कंडीशन के हिसाब से अगर किसी को नॉर्मली सर्दी जुकाम हो गया है, नाक से पानी चल रहा है थोड़े दिन के लिए ही, तो ऐसी कंडीशन में आप इसे 5 से 7 दिन यूज कर सकते हैं। अगर किसी को काफ़ी समय से दिक्कत है, काफ़ी समय से एलर्जी है, तो ये जो दवा है कम से कम 20 दिन तक चलनी चाहिए, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दवा किन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपनी मर्जी से। जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम है, उनके पेरेंट्स ये दवा उन्हें ना दें। उनके लिए सिरप फॉर्म में दवा आती है, मॉन्टेयर एलसी नाम से दवा आती है, वो दे सकते हो आप अगर सर्दी जुकाम या फिर नाक बह रही है ज़्यादा। तो आप समझ गए होंगे कि बच्चों को ये दवा नहीं देनी है, बाकी सबको दे सकते हैं। अब जानते हैं कि ये जो दवा है इसके क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं आपको जब आप ये दवा लेते हो। तो जैसे बहुत दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, वैसे इसके भी नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। जैसे कि आप गोली लेते हो, गोली लेने के बाद आपके सिर में तेज दर्द होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको उल्टी होने लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर आपको फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिले, बुखार जैसा लगे, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। या फिर आपको दस्त होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो इस दवा को रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।